पाइथन बिगिनर कोर्स। तो इस कोर्स में हम बिल्कुल ही स्क्रैच से ज़ीरो से पाइथन सीखेंगे। ये कोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको पाइथन बिल्कुल ही नहीं आता है, जिनका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस कोर्स के एंड तक आपको पाइथन आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये कोर्स बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सिर्फ देखना ही नहीं है, मतलब ये पूरी जितनी भी सीरीज़ होने वाली है इसे बस देखना नहीं है, बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस करना है। कोडिंग सिर्फ देखने से नहीं, लिखने से आती है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि पाइथन है क्या। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन, पाइथन है क्या? तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिकली टाइप्ड जनरल पर्पस एंड केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि भाई ये है क्या, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप खुद ये डेफिनेशन दूसरों को सिखाओगे या फिर ये डेफिनेशन आपको आ जाएगी। हर वर्ड को डिटेल में सही से पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो पाइथन, हमें पाइथन सीखना क्यों है? पाइथन हर जगह इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, मशीन लर्निंग ले लो, डेटा साइंस ले लो, डेटा एनालिसिस, मतलब पाइथन हर जगह इस्तेमाल होता है। गेम्स डेवलपमेंट करने के लिए नेटफ्लिक्स, गूगल, इंस्टाग्राम, हर जगह पाइथन इस्तेमाल किया जाता है किसी ना किसी तरीके से। और अब हमने जैसे देखा था, हमने यहाँ प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि पाइथन जो है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने यहाँ देखा था ना। तो अब देखते हैं कि जनरल पर्पस कैसा होता है। देखिए, ये एक लैंग्वेज है जो मेनी जॉब्स करता है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी कहा था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, डेटा साइंस में यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। तो ये हर जगह इस्तेमाल होता है। वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एआई मॉडल्स को ऑटोमेट करने के लिए, रिपीटेटिव टास्क या फिर वर्क ले लो। इसलिए हम कहते हैं पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाइथन इतना बढ़ क्यों रहा है, मतलब हर जगह आप जब देखते हैं कि पाइथन पाइथन पाइथन, वाई पाइथन इज बूमिंग? इट इज़ ईजी टू लर्न, सिंपल, मतलब रीडेबल सिंटैक्स है। ये ऐसा नहीं होता है C++, के जैसा। ये बाइनरी लैंग्वेज में हम नहीं लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि रीडेबल होती है। मिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र, ये इतनी आसान है कि बहुत सारे यूज़र्स है इसके। कंपनी हायर करते हैं पाइथन डेवलपर को, डेटा साइंस और बहुत सारी फील्ड में पाइथन इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे लाइब्रेरीज है। अभी हम लाइब्रेरीज का मतलब भी मालूम करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी होती क्या है? लाइब्रेरी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। लाइब्रेरी एक रेडीमेड कोड है, लाइक बाइंग वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग दैम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, लाइब्रेरी, मॉड्यूल और फाइल। सबसे पहले फाइल सिंपली एक पाइथन की फाइल होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं, जैसे calculator.py या student.py। ये हम समझेंगे आगे, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे ये आपको समझने आएगा। तो फाइल होती है, फाइल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंपली पाइथन की फाइल होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं। अब बहुत सारी रिलेटेड पाइथन फाइल्स मिलकर एक मॉड्यूल बनती है। तो बहुत सारे पाइथन फाइल्स मिलकर बनते हैं मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल मिलकर एक लाइब्रेरी बनती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है। स्कूल को हम लाइब्रेरी मान लेते हैं। उस स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं। हर क्लासरूम को मॉड्यूल मान लो, और क्लासरूम के अंदर जो नोटबुक्स या मटेरियल होते हैं उन्हें फाइल की तरह समझ सकते हो। रियल लाइफ में जब हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जो भी कोर्स लेते हैं उसमें हम नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब जैसे लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, लाइब्रेरी सबसे बड़ी होती है, उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स में पाइथन फाइल्स होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पहली स्लाइड में देखा था कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? तो देखो, दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज
क्लोज टू ह्यूमंस बट नॉट मशीन्स। सो वो लैंग्वेज जो ह्यूमंस रीड कर सकते हैं और वो मशीन के अंदर जाकर बाइनरी बनती है, ठीक है। तो हम कोड तो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे इंग्लिश है ह्यूमन लैंग्वेज, वी कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। और लो लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 1 0, इट यूजेस 1 and 0, राइट। देन हाई लेवल होती है नॉर्मल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज, प्रिंट ऑफ हेलो। तो ये हो गया, ये एक पाइथन का कोड है जिसमें हम प्रिंट कर पा रहे हैं हेलो को। तो ये हो गया हमारी हाई लेवल लैंग्वेज का। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था जैसे कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज एन इंटरप्रेटर? देखिए पाइथन में सपोज मैं कोड लेती हूँ, ये हमारे पास कोड है, ऐसा ही होता है हमारा कोड, a = हेलो वर्ल्ड। तो ये लिखे हुआ है कोड, ये कोड लिखे हुआ है फर्स्ट में, उसके बाद में लिखे हुआ है b = 12, वो है सेकेंड में। तो पाइथन करता क्या है, जब हम लिखते हैं प्रिंट ऑफ ए, या फिर हम लिखते हैं प्रिंट ऑफ बी, तो पाइथन करता क्या है कि पहले ए को प्रिंट करवाएगा, देन प्रिंट करवाएगा बी को। ये ऐसा नहीं करेगा कि पहले बी प्रिंट हो गया फिर ए प्रिंट हुआ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। ये लाइन बाय लाइन अपने कोड को देखता है, ठीक है। देन तो ये हो गई हमारे एन इंटरप्रेटर, पाइथन इज एन इंटरप्रेटर। यहाँ देखिए, द इंटरप्रेटर रीड्स योर कोड 1 line at a time and converts each line into machine language right before running it, ठीक है। देन अब ये बहुत मतलब एक एडवांस लेवल का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ये बहुत एडवांस लेवल के है। ये हम फ्यूचर के लेक्चर्स में देखेंगे कि होता क्या है ऑब्जेक्ट। मैं एक सिंपल सी, मतलब बहुत सिंपल वे में आपको समझाती हूँ कि होता क्या है ये। सपोज ये ऑब्जेक्ट हो गया कि a = हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के पास आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर्टीज होते हैं, मेथड ऑफ इंटरैक्शन होता है और क्लास होता है। अब ये a = हेलो वर्ल्ड जो है, इसकी आइडेंटिटी हो गई, ये a के अंदर स्टोर है, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। और प्रॉपर्टीज हो गए कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हम स्ट्रिंग को ऐसे डिनोट करते हैं इसके मदद से, तो ये हो गया स्ट्रिंग, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और ये कैरेक्टर्स कितने हैं, मतलब ये कितने लेटर्स हैं, पूरे मिलाकर 12 है। अब आप कहोगे कि नहीं ये 11 है, तो जो पाइथन में ये जो स्पेस दिख रही है इसे भी गिना जाता है, ठीक है। ये स्पेस को भी गिना जाता है पाइथन में। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये 12 कैरेक्टर्स है। मेथड ऑफ इंटरैक्शन हो गया कि हम इसे अपर केस में कर सकते हैं, हम इसे लोअर केस में कर सकते हैं, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो वेरिएबल के अंदर है, ए को कहते हैं वेरिएबल, और ये डिनोट करने का सिंबल है इक्वल्स से हम डिनोट करते हैं कि ए वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखे हुआ है। तो इसकी क्लास है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड की क्लास हो गई स्ट्रिंग, ठीक है। अब चलते हैं बी। ये भी एक कोड है हमारा, b = 12, जिसमें आइडेंटिटी हो गई b, और ये एक होल नंबर है विदाउट डेसिमल, ये न्यूमरेटर है, हम इसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्लास हो गई इंटीजर। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ये बहुत एडवांस टॉपिक है, तो हम फ्यूचर के लेक्चर्स में इसे सीखते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और ये भी वही है। अब देखते हैं डायनामिकली टाइप। ये डायनामिकली टाइप का मतलब होता है, इसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट इंटीजर है
ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है, जैसे जैसे हमने यहाँ देखा था कि इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। तो पाइथन में ये एक फ़ायदा होता है कि डायनामिक, इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये डेसिमल है, इसे सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही आप देखोगे कि सी प्लस प्लस में उन सब में इंट एज इक्वल टू 20 ऐसा लिखेगा आपको। वही पाइथन में एज इक्वल्स टू 20 ऐसा लिखेगा। तो ये एक फ़ायदा है, पाइथन खुद ब खुद समझ जाता है कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये डेसिमल है, ठीक है। देन केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि हमने यहाँ n को बहुत स्मॉल लेटर लिया है और यहाँ n को जो है हम स्मॉल n की बजाय अगर कैपिटल N लिख दें तो प्रिंट होगा अहमद ना कि अली। तो हमें जो भी प्रिंट करवाना होता है उसे वैसे लिखना पड़ता है। जैसे कि अभी समझ लीजिए कि मुझे प्रिंट करवाना है, अभी समझ लीजिए कि मुझे प्रिंट करवाना है ए को ए इक्वल्स टू लेट्स ले लेते हैं द कोडर्स, ठीक है, हम ले रहे हैं इक्वल्स टू द कोडर्स। अब मुझे प्रिंट करवाना है द कोडर से। अगर मैं कह दूं कि कैपिटल ए के प्रिंट करवा दो तो वो आ जाएगा एरर, ये मतलब एरर आ जाएगा। तो अगर वहाँ स्मॉल n लिखे हुआ है तो स्मॉल ए लिखे हुआ है तो स्मॉल ए ही प्रिंट करवाना है, ना कि कैपिटल ए। तो ये बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो गई। हम स्मॉल n की बजाय अगर कैपिटल N लिख दें तो प्रिंट होगा अहमद ना कि अली। तो हमें जो भी प्रिंट करवाना होता है उसे वैसे लिखना पड़ता है। जैसे कि अभी समझ लीजिए कि मुझे प्रिंट करवाना है, अभी समझ लीजिए कि मुझे प्रिंट करवाना है ए को ए इक्वल्स टू लेट्स ले लेते हैं द कोडर्स, ठीक है, हम ले रहे हैं इक्वल्स टू द कोडर्स। अब मुझे प्रिंट करवाना है द कोडर से। अगर मैं कह दूं कि कैपिटल ए के प्रिंट करवा दो तो वो आ जाएगा एरर, ये मतलब एरर आ जाएगा। तो अगर वहाँ स्मॉल n लिखे हुआ है तो स्मॉल ए लिखे हुआ है तो स्मॉल ए ही प्रिंट करवाना है, ना कि कैपिटल ए। तो ये बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो गई। पाइथन को हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिकली टाइप्ड जनरल पर्पस केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहकर डिफाइन कर सकते हैं। हमने हर चीज़ बहुत डिटेल में देखी है और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे फ्यूचर के एपिसोड्स में, पार्ट्स में। और बने रहें। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देख रहे हैं तो नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए, हर चीज़ नोट करते जाइए, साथ में प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप सभी को इस सीरीज़ के एंड तक पाइथन आ जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।